हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आपकी क्लास का जो टॉपिक आज होगा वोकेबलरी। जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं और वोकेब की बात ना करें तो ये अधूरी तैयारी होती है। और किसी भी एग्ज़ाम में आप वोकेबलरी की अहमियत को समझ सकते हैं। ये एक अहम रोल अदा करती है हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इडियम फ्रेज से, ठीक है। सबसे पहले मतलब मैं डेली एक पेज या मतलब मैक्सिमम 20-30 कुछ इतने इडियम फ्रेज करवाऊंगी क्योंकि ये इजी है, इसलिए 20 बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और आपको वो नोट करते जाने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो होगा हमारा टॉपिक इडियम और दूसरा टॉपिक होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहले हम इडियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इडियम है। इडियम क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझो इडियम्स होते क्या हैं। इडियम्स जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना उनको मुहावरे, ठीक है, वो होते हैं मुहावरे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, इडियम भी पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो ठीक है, वही होते हैं हमारे इडियम फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा जो इडियम है, अ जेंटलमैन एट ए लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो इसका मतलब क्या है? एन अनरिलायबल पर्सन, जो एक अनरिलायबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय आदमी, ठीक है। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है एन अनरिलायबल पर्सन, जिस पर अविश्वसनीय पर्सन, पीपल, आदमी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम। वो एक जेंटलमैन एट लार्ज है, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा सेकंड है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है अ वीक पर्सन, एक कमजोर इंसान। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द असिस्टेंट बीइंग ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज एडवाइस वर ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग। जो हमारा असिस्टेंट है वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ है, वीक पर्सन है, उसकी एडवाइस को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते या मतलब उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो उसके कलीग हैं। तो जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है अविश्वसनीय पर्सन और अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब है वीक पर्सन, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न करना है। इससे ये होगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि अपने आप करोगे किसी बुक से या कहीं और से तो आपको पता नहीं चलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबुल इन ए चाइना सोप। अबुल इन ए चाइना सोप, तो इसको कैसे, इसका लॉजिक ये बन सकता है। अबुल क्या होता है? मतलब भैंसा, भैंसा। एक चाइना सोप कैसी होती है? हमें जैसे क्रोकरी वगैरह आती थी ना पहले चाइना की, तो एक चाइना सोप कैसी होती है? थोड़ी ब्रिटल, थोड़ी नाजुक, ठीक है। उसमें एक भैंसा घुस जाना तो उसको में तबाही मचा देगा ना। तो इसका मीनिंग क्या है? वन हु काज डैमेज, दो जो डैमेज काज करता है, ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन करता है। अबुल इन ए चाइना सोप। इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। एक मिनट, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रूव्ड बुल इन अ चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक फैब्रिक। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था किसका था? अबुल इन ए चाइना सोप। जो यहाँ पे क्या कहना चाहता है इस एग्जाम्पल में? अबुल इन ए चाइना सोप मतलब एक ऐसा पर्सन जो डैमेज काज करता है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। और इसका एग्जाम्पल है मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रूव्ड बुल इन ए चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में, एक पर ऐसे पर्सन साबित होते हैं जो डैमेज करते हैं, मतलब पॉलिटिशियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो वो एक किस टाइप से होते हैं पॉलिटिशियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? अ बुल इन ए चाइना शॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ डैम्प स्क्वीब। डैम्प स्क्वीब का मतलब है कंप्लीट फेलियर, मतलब बुरी तरह से फेल हो जाना, हार जाना, ठीक है, कंप्लीट फेलियर होना। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ डैम्प स्क्वीब ऑन टेररिस्ट इशू, ठीक है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएसए में गए थे, उनकी जो विजिट होती है वो एक डैम्प स्क्वीब साबित होती है, मतलब कंप्लीटली फेलियर होती है, ठीक है। एक मिनट, अब आता है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नो सीखिया है, मतलब जो पहली बार किसी काम को कर रहा है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
अ ग्रीन हॉर्न। तो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिक्स ही अपीयर्स टू विन द इलेक्शन ऑफ दिस टाइम। इसमें क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि वो इनएक्सपीरियंस पर्सन लग रहा है पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी लग रहा है वो इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है अस्टैकिंग हॉर्स। अस्टैकिंग हॉर्स मीन्स प्रेटेंस। प्रेटेंस मतलब दिखावा। ठीक है, स्टैकिंग हॉर्स कुछ है कुछ और पर्सन और दिखावा कुछ और बनने दिखावा कर रहा है कुछ और बनने का। ठीक है, एक बुरा आदमी भला आदमी बनने का दिखावा कर रहा है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे, अस्टैकिंग हॉर्स। द डिमांड ऑफ द ट्रेड यूनियन सीम्स ओनली अ स्टैकिंग हॉर्स टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट, ए फॉल्स इन्वेंशन। मतलब ए मेयर्स नेस्ट का मतलब है फॉल्स इन्वेंशन, झूठी इन्वेंशन मतलब खोज, किसी चीज़ की झूठी खोज करना। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इन डेवलपमेंट स्कीम प्रूव्ड टू बी ए मेयर नेस्ट। मतलब एक फॉल्स इन्वेंशन है, जो पॉलिटिशियन है उनकी जो डेवलपमेंटल जो स्कीम ये लॉन्च कर रहे हैं वो एक मेयर्स नेस्ट है, झूठा दिखावा है, झूठी खोज है। मतलब सब कुछ झूठा है, जो वो डेवलपमेंट की जो बातें कर रहे हैं ना, जो स्कीम्स दिखा रहे हैं, उनके थ्रू कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अ मेयर्स नेस्ट का मतलब अ फॉल्स इन्वेंशन। अ वुल्फ इन अ सीप्स क्लोथ, एक भेड़िया शिप या होता है जो बकरी, उसके कपड़ों में। अ डेंजर पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, मतलब एक डेंजर पर्सन जो हार्मलेस प्रिटेंड कर रहा है, मतलब एक बुरा आदमी है जो अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है। ठीक है, अ वुल्फ इन सीप्स क्लोथ। एक मिनट। ठीक है, इसका है चार्ल्स सोब्राज इज ए वुल्फ इन सीप्स क्लोथ फॉर जनरल पब्लिक। जो चार्ल्स सोब्राज है वो एक डेंजर पर्सन है जो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अ बी सी, वेरी कॉमन नॉलेज बोल देते हैं ना ऐसे, भाई ये तो ए बी सी है, किसी मतलब कोई बेसिक टॉपिक होता है ना तो उसको बोल देते हैं ये तो नेट का ना ए बी सी है, या फिर के वी एस है ना जो हमारा, उसकी ए बी सी है, मतलब वेरी कॉमन नॉलेज है, ये तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वेरी कॉमन नॉलेज। ही डज नॉट नो ए बी सी ऑफ फिजिक्स, वो उसको फिजिक्स की ए बी सी भी नहीं पता। अबो बोर्ड, फेयर एंड होनेस्ट, मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल होनेस्ट, ईमानदार। ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हिज फाइनेंशियल डीलिंग आर अबो बोर्ड। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, जो सीधा सीधा बातें करता है, घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। और तो उसकी जो फाइनेंशियल डीलिंग होंगी, जो इकोनॉमिकल जो आपसे डीलिंग होंगी, वो अबो बोर्ड होंगी, होनेस्ट एंड फेयर होंगी। अगेन एंड अगेन, ईजी है ये तो, रिपीटेडली, बार बार, बार बार तो मतलब रिपीटेडली। वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट्स सक्सेस पॉजिटिवली। वो बोलता है जो बार बार ट्राई करता है तो उसकी सक्सेस निश्चित है, ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब लाइफ में कभी कोई अगर किसी एग्ज़ाम में आप हार जाते हो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। फेलियर आते हैं लाइफ में, अगर आप अगेन एंड अगेन उस पर काम करते रहोगे तो सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी, है ना, ऐसा होता है। अगला है हमारा ऑल एंड सन ड्राई विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन। बिना किसी भेदभाव के, कोई मतलब हाँ, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, सबको समान स्तर पर रखना। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन ड्राई इन मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर। उसने सभी को, ऑल एंड सन ड्राई, सबको बिना भेदभाव के अपनी मैरिज पार्टी में इन्वाइट किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल बोल देते हैं ना, ही इज ऑल इन ऑल सोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही सब कुछ है। ठीक है, द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल इन ऑल ऑफ आवर डिपार्टमेंट। मतलब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑल इन ऑल हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक मिनट मैं रेज कर लेती हूँ इसको। कहाँ थे हम, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा जो ग्रीक लेटर्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे हिंदी में होते हैं स्वर व्यंजन, सबसे पहला ए स्वर में, और ये ऐसे, और ऐसे ही व्यंजन में, तो ऐसे ही जैसे इंग्लिश के होते हैं ए सबसे पहला, जेड, तो ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका अल्फ़ा सबसे पहला होता है, ओमेगा सबसे लास्ट में। ये तो हुआ लॉजिक, इसका मतलब है बिगनिंग एंड एंड। सॉरी, तो इसका मतलब हुआ बिगनिंग एंड एंड, अल्फा एंड ओमेगा मतलब
बिगनिंग एंड एंड। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू कीप द इंडियन डिवाइडेड। जो ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो अल्फा एंड ओमेगा की थी, जो जिन्होंने इंडियन को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं लगा इस बात का। तो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू कीप द इंडियन डिवाइडेड। हाँ होगा ऐसा कुछ। एन आई वॉश मतलब एक प्रेटेंस, एक दिखावा। एक और आया था ना हमारा प्रेटेंस। ठीक है, दोबारा से देखो क्या था, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो था स्टेकिंग हॉर्स। कौन सा था? अ स्टेकिंग हॉर्स, वो भी एक झूठा दिखावा। और ऐसे ही हमारा दूसरा है, एक मिनट, दूसरा कौन सा आया हमारा? हाँ ये ऐसे कर लेते हैं। पहला था हमारा स्टेकिंग हॉर्स, उसका मतलब भी दिखावा था। और एन आई वॉश, ठीक है, ये भी अ प्रेटेंस। ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑल हिज एक्सक्यूज आर बट एन आई वॉश। वो अपने मतलब के बिना किसी की कोई हेल्प नहीं करता। वो जो उसका झूठे एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं, वो सिर्फ एक आई वॉश है, एक प्रेटेंस है, एक दिखावा है। एन आयरन हैंड बाय फोर्स, मजबूती से। आयरन हैंड मतलब आयरन हैंड, लोहे का हाथ। तो इसका मीनिंग लॉजिक क्या निकलेगा? बाय फोर्स, मजबूती से। इंदिरा गांधी पुट डाउन द ओपोजिशन विद एन आयरन हैंड। उसने, इंदिरा गांधी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक आयरन हैंड से, मजबूती से अपोजिशन पार्टी को नीचे गिरा दिया। एट ओड्स मतलब इन डिस्प्यूट। ठीक है, द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी आर एट ओड्स। दो, जो सोसाइटी के दो ग्रुप हैं वो एट ओड्स हैं, मतलब डिस्प्यूट में, उनके बीच एक झगड़ा चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एट 6 and 7 पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। एट 6 and 7, एक तो एट ओड्स, उसमें तो डिस्प्यूट था, इसमें डिफरेंट ओपिनियन है। एट 6 and 7, कोई 6 पे है, कोई 7 पे है, मतलब उनके बीच में डिफरेंट ओपिनियन है। इकोनॉमिक्स आर एट 6 and 7 ऑन द पॉलिसी ऑफ राशनिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स की इस पे डिफरेंट ओपिनियन है, जो ये पॉलिसी है। बैक एंड कॉल मतलब ये है यहाँ पे, बैक एंड कॉल एट सर्विस। डोंट वरी आई एम एट योर बैक एंड कॉल, मतलब आप वरी मत करो, आप बेचैन मत हो, आप चिंता मत करो। आई एम एट योर बैक एंड कॉल, मैं तुम्हारी सर्विस में हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में, आप मुझे जब भी बुलाओगे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी, है ना, ऐसे। बैग एंड बैगेज विद ऑल गुड्स। बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी अपनी सभी चीज़ों के साथ। ही रिटर्न हिज विलेज बैग एंड बैगेज, वह गाँव लौटाया अपनी सभी चीज़ों के साथ। ठीक है, क्लियर ना? आपको ये सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा ऐसे ही मैं वोकैब की वीडियो डालती जाऊँगी। और याद करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। अभी बात करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक मिनट पेन लेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे हिंदी में बोलते थे ना हम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो होते हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगी मैं इसमें। ये मुझे कुछ खास नहीं लगे, आपको देखने हैं तो देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ से करवाऊंगी, ये यहाँ से। अल्ट्रुइस्ट, वन हु लव्स अदर, इसमें ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स नहीं है। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? जो सबसे प्यार करता है। ये आते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो ही मैं लेके आ रही हूँ, अदरवाइज ऐसा मतलब मैं क्यों लेके आती इनको। नेक्स्ट है हमारा एमेचर, हु डज थिंग्स फॉर प्लीजर एंड नॉट फॉर मनी। एमेचर कौन होता है? जो अपने खुशी के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं। एम्बेसडर का आपको सबको पता होगा, पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं ना, उनके बारे में है। सबसे याद रखने की, ये तो फिर भी पता होगा आपको, एमेचर, एम्बेसडर, ये नहीं पता होगा, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें करवाऊंगी मैं आपको 40 तक। ठीक है, इतने याद कर लेना। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से काम करता है। लाइक हमारे शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो दोनों हाथों से काम कर सकते थे। मतलब हम जैसे नॉर्मल पर्सन तो जैसे हम भी हैं, एक हाथ से ही लिख सकते हैं ना। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दूसरे हाथ से भी इतना ही एक्सपर्ट होना।
ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज इधर हैंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी हाथ बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन्स जिस जो क्लियर ना हो, जिसके डबल मीनिंग निकल कर आए, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। एम्बिग्यूअस जो, हाँ, जिसके डबल मीनिंग मतलब किसी टाइप, एम्बिग्यूअस का मतलब क्लियर ना होना, जिसको कोई वर्ड है उसको डिफरेंट वे में, या कोई सेंटेंस है उसको डिफरेंट वे में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वो एम्बिग्यूअस हुआ। एम्बिग्यूअस होता है ना, उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, क्लियर मैसेज नहीं देना। नेक्स्ट है हमारा एमनेसिया। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, हम जब भूलने लगते हैं ना तो वो एक बीमारी होती है, एमनेशिया। तीसरा है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं लाइक जो दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फीबिया लैंड पे भी और सी में भी, मतलब पानी में भी। ऐसा कौन सा जानवर है एम्फीबिया? लाइक मेंढक है ना वो। लेकिन जैसे अगर मछली का एग्जाम्पल लें, वो नहीं है ना एम्फीबिया, क्योंकि वो तो सिर्फ पानी में रह पाएगी। तो एम्फीबिया क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनार्की। एनार्की क्या होता है? कल्चर ऑफ एनार्की, ये एक वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, तो वहाँ पे आता है। तो एनार्की होता है एब्सेंस ऑफ रूल एंड लॉ ऑर्डर, मतलब रूल एंड ऑर्डर की एब्सेंस होना, मतलब कोई सरकार ना होना, कोई किसी रूल को फॉलो ना कर रहा हो, ऐसे ही मतलब एनार्की फैली हुई है, ठीक है। एनुअल, एनुअल मतलब साल में एक बार होना, जो एक बार होता है। एनोमली, डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल। एक मिनट, एनोमली क्या है? डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, ठीक है, जो कॉमन रूल है हमारा उससे भटकना, उससे भटकाओ। एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है? विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। जब हम अपना राइटर का रियल नेम बताए बगैर कोई वर्क लिखते हैं, जैसे मैं कोई वर्क लिख रही हूँ लेकिन मैं अपना नाम बताए बगैर अपनी बुक को पब्लिश कर लूँ, तो वो क्या है? वो वर्क मेरा एनोनिमस, ठीक है, बिना नाम के पब्लिश होता है। वर्क क्या, कुछ भी अपना कोई भी चीज़ दिखाना या कुछ भी, मतलब एनोनिमस का मतलब बिना नाम के। एंटी एंटीसेप्टिक, मेडिसिन यूज टू सेव प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग रूटन और डिकेइंग, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक मेडिसिन होती है जो प्लांट या एनिमल को सड़ने गलने से बचाती है, ठीक है। एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी वर्ड, किसी फ्रेज या फिर किसी क्लास या सेंटेंस का रिपीटेशन, ठीक है, किसी वर्ड का भी हो सकता है, फ्रेज का भी हो सकता है, क्लास का और सेंटेंस का रिपीटेशन होता है ना, पोइम में होता है मोस्टली ये चीज़ें, तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कुछ बच्चे, क्योंकि हम केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिटरेचर से भी रिलेटेड है। एक होता है स्पूनरिज्म, ठीक है, और एक होता है एनाफोरा। बहुत सारी टर्म्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तो आप इसको यहाँ पे बस इतना ही याद करना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। जब किसी पोइम का या कुछ भी है आपका, कुछ भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, उसमें पहला सेंटेंस या वर्ड या कोई फ्रेज रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। एक टाइप से ये आप इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हो, ठीक है, एनाफोरा। अभी आता है हमारा एंटोनियम्स। ये तो सबको पता है, वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग, है ना। जैसे मैं डे बोलूँ, इसका एंटोनियम क्या होगा? नाइट, ठीक है। एफेजिया, नेक्स्ट है एफेजिया। एफेजिया लॉस ऑफ स्पीच। अब दो कनेक्ट हो गए ना हमारे, कौन से? एक तो एमनेशिया, कहाँ पे था? एमनेसिया, ठीक है, एक एफेजिया। एमनेसिया क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। एफेजिया क्या है? लॉस ऑफ स्पीच, ठीक है, क्लियर है ना, ऐसे याद करना। एक्वेरियम, एक्वेरियम का भी पता होगा आपको, वेसल इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ट। जहाँ पे हमारे घर में भी देखा हो या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में देखा होगा, फिश रखी जाती है ना एक कंच के उसमें, जार में, उसको एक्वेरियम बोल सकते हैं। छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। वैसे तो फिश वाटर में, पॉन्ड में, सी में, यहाँ पे मिलेगी ना, लेकिन हम एक छोटा सा पॉन्ड मिरर का अपने घर पे भी रख लेते हैं। पॉन्ड मतलब उसको पॉन्ड ही नहीं, एक जार होता है वैसे। पॉन्ड में ये बोल रही हूँ, अपने घर में एक तालाब बना लेते हैं मछलियों के लिए, तो वो तालाब नहीं है, वो एक वैसल होता है, कंच का हो सकता है, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ज़्यादा तो नहीं होंगे वर्ड, चले कर लेते हैं, एक मिनट, 40 तक करते हैं। 40 है, 40 है। 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 40 है, 40 है।
एक्वेरियम हो गया ना। एक्वेटिक, एक्वेटिक जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। एक तो आया था हमारा एम्फीबिया, ऐसे कनेक्ट करना इनको, एक्वेटिक, एक मिनट, एक आया था हमारा एम्फीबिया, एक आया था हमारा कौन सा था, एक्वेटिक। एक्वेटिक एम्फीबिया कौन से होते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं, और ये एक्वेटिक कौन से होते हैं, जो सिर्फ वाटर में रहते हैं। लाइक फिश का एग्जांपल दिया था ना, वो एक्वेटिक है। और मेंढक है जो हमारा, जो फ्रॉग है, वो क्या है, एम्फीबिया। कहाँ पे थे, आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटिक्यूजी, एंटिक्यूटीज मतलब पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। जैसे आर्कियोलॉजी, हड़प्पा संस्कृति वगैरह, इनकी स्टडी करना, या फिर पुराने ये जो है हमारे टेम्पल्स वगैरह, इनकी स्टडी करना, पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में, मोस्टली तो पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है, वो आर्कियोलॉजी होता है, या पुरानी चीज़ों के बारे में, एंटिक्यूटीज़। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट होती है बेटा। जैसे एक डेमोक्रेसी होती है ना हमारी, डेमोक्रेसी तो क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल, ऐसे होता है ना उसकी डेफिनेशन, अ गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की बनाई हुई सरकार, तो वो होती है वो डेमोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय अरिस्टोक्रेट्स, रिच, रिच पीपल की जो गवर्नमेंट होती है, जब रिच पीपल गवर्नमेंट को चलाते हैं उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। फिर आता हमारा एस्केटिक। एस्केटिक क्या होता है, वन हु टॉर्चर्स हिमसेल्फ फॉर गुड ऑफ सोल, जो अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करता है, अपने आप को टॉर्चर करता है, भाई मेरे को लाइक फास्ट रखना, या फिर क्या बोल सकते हैं, एस्केटिक अपने आप को शुद्ध रखना। ये संत होते हैं, जैसे ये मोनेस्ट्री में रहते हैं, अपने घर पे नहीं जाते, तो ये एक टाइप से एस्केटिक, लाइक हमारा ये बोल सकते हैं हम, कोई ये सेलिबेसी कर लेता है, मतलब शादी नहीं करते, कुछ भी जो साधु संत होते हैं, तो एक टाइप से टॉर्चर भी बोल सकते हैं उनको, या उनकी वो तो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। एस्केटिक अपने आप की सोल को शुद्ध करने के लिए जो हम खुद को टॉर्चर करते हैं, हम नहीं, जो करता है वो एस्केटिक होता है। एथिस्ट, एथिस्ट क्या होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, तो वो होता है हमारा एथिस्ट, सॉरी ये है एथिस्ट, क्या है ये, एक मिनट, वो है एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और जो थिस्ट होता है, ए को हटा दो यहाँ से, थिस्ट, वो होता है गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिबल, है ना, आपको मैं ऑडिबल हूँ ना, मतलब मैं आपको सुनाई दे रही हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, साउंड विच कैन बी हियर्ड, ठीक है। अगर आपको किसी से ये पूछना है आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आप बोलोगे एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। साउंड, वो साउंड जिसको आप सुन सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा ऑडिटर, ऑडिटर सबको पता होता है, वन हु ऑडिट्स द अकाउंट्स, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ आपने नहीं सुने होंगे, तो इनको सबको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप कर लोगे इनको, अदरवाइज अपने आप से कुछ नहीं होता, मेरे साथ साथ चलना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये वकैब की सीरीज़ मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की, लेकिन आपका काम है डेली का डेली ख़त्म करना चीज़ों को, और बार बार रिवीजन करना है, वकैब ऐसे नहीं याद होती, इसका कम से कम 10-15 बार रिवीजन होता है, तब जाके आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे इन चीज़ों को, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। हाँ, वन चीज़ और जो मैं बोलना भूल जाती हूँ, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो मेरे जो लेक्चर हैं, जो मेरी वीडियो हैं, उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और जो मेरी ये जो सीरीज़ है वकैब की सीरीज़, मैं बताना भूल गई थी, ये KVS का जो PGT एग्ज़ाम है ना हमारा, उसमें जो हमारी 100 नंबर की इंग्लिश आती है उससे रिलेटेड है, ठीक है, उसकी तैयारी करवा रही हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।